तेरी लुगाई हूं क्या तू मेरे को रात को फेस टाइम पे करेगा? चूरू से एक का मोरिया बोलेगा। मैं मंत्री भी रहा, पहली बार देखा है कि प्रशासन ने हर जगह, कलेक्टर और एसपीओ ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चूड़ियां पहन रखी है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। और मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत की तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे और तुम्हें बता देंगे। इनको भी, यहां के भी बीजेपी के नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने की ज्यादा ही चस्का लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? इस चस्के को ठंडा करना है कि नहीं करना है? तो तेजाजी महाराज की आज इस अजमेर जिले के शहर जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़ी हुई जो कानून था, रोजगार गारंटी अधिनियम, जो यूपीए सरकार के समय आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, जिससे गरीब को, पिछड़े को, दलित को, हर वर्ग को, 36 कौमों के लोगों को मांगने पे काम दिया जाना अनिवार्य का कानून था। उसको जिस प्रकार से खत्म करने का षड्यंत्र करके मोदी सरकार ने महात्मा गांधी जी की आत्मा पे चोट पहुंचाने का काम किया है और उस षड्यंत्र के खिलाफ आंदोलन का बिगुल राजस्थान में बजे और राजस्थान में जब आंदोलन का बिगुल बजे तो अजमेर नंबर पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने यहां का इतिहास पढ़ा होगा। उस इतिहास में भी 1857 की क्रांति हो, अजमेरों को, अंग्रेजों को यहां से भगाने का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी अजमेर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और मैं समझता हूं कि आज भी इस अंग्रेजों की नीति का पालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए हम लोग अजमेर से, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब, जो हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सम्माननीय युवा तरुणाई, किसानों की, दलित की, पिछड़े की आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ में जो आवाज उठाने का जज्बा रखते हैं मेरे छोटे भाई, अजमेर ग्रामीण के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विकास चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिनसे हमने राजनीति सीखी है, मेरे बड़े भाई पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारी बहन नसीम अख्तर जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता, किसानों की आवाज रामचंद्र चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष भी, पूर्व विधायक भी नाथूराम सिनोदिया साहब, रामनाथ गुर्जर साहब मेरे साथ विधायक रहे, महेंद्र गुर्जर साहब 2008 से 13 में मेरे साथ विधायक रहे। बहुत ही सम्माननीय यहां के शहर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन जी, हमारे ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र राठौड़ साहब, हमारे बहुत ही सम्माननीय हेमंत भाटी साहब, गजेंद्र सिंह रलावता साहब,
हमारे पूर्व विधायक गोपाल बाहेती साहब, कमल बाकोलिया साहब, कैलाश जालीवाल जी, सुनील लारा जी, मोहित मल्होत्रा जी, अभिषेक सेन जी, हमारे बहुत ही युवा और शिव प्रकाश गुर्जर साहब, मैं माफी चाहूंगा, पहले क्रम में नाम इनका आना चाहिए था। धर्मेंद्र राठौड़ साहब, बहुत चर्चाएं हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी आपकी, और मैं इनका इसलिए कायल हूं कि जब सरकार हमारी पिछले 5 साल में थी, इनको कोई टिकट नहीं मिली, लेकिन जो अजमेर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इन्होंने जो विकास में 4 चांद लगाए, इसके लिए इनका भी हक बनता है, इनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं बाकी सबके नाम लूंगा तो समय तो लगेगा, लेकिन देशराज मेहरा जी हो, अभिषेक सेमसन जी हो, मोहित मल्होत्रा जी हो, जयशंकर चौधरी जी हो, हमारे अंकित धारू जी हो, बहन लक्ष्मी बुंदेल जी हो, बहन गीता चौधरी जी हो, जुनैद पठान साहब, यूनुस खान साहब, सौरभ यादव जी, रामनिवास किराड़िया जी, नौरत गुर्जर जी, महेंद्र गुर्जर जी, और हमारे चीता साहब और वाजिब अली चीता जी, कमल बाकोलिया जी का लिया होगा, और हमारे बहुत ही नौजवान साथी जो अभी अजमेर से अलग होके ब्यावर जिला बना है, उसके जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको साथ लेते हुए माफी चाहता हूँ, किसी का बायती जी का बोला मैंने, बायती जी को कोई नहीं बोल सकता, न अजमेर बोल सकता, न कांग्रेस बोल सकती, न हम बोल सकते, बीच बीच में फाउल खेल लिया, लेकिन है तो कांग्रेस ही। ये मैं अपनी मुख्य बात पे आऊं, अजमेर को हमने क्यों चुना, शुरुआत यहां से क्यों की गई, वो इसलिए की गई कि अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले 1857 में शुरुआत की थी तो नसीराबाद और अजमेर जिला था, और सबसे ज्यादा अंग्रेजों की छावनी हो चाहे प्रशासनिक अमला हो, वो सारे के सारे यहां थे। लेकिन अजमेर के लोगों ने यहां से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो संकल्प के साथ में अपना सर्वोच्च न्योछावर करते हुए काम किया, तो मैं समझता हूं कि इस धरती को प्रणाम करता हूं, ख्वाजा साहब की इस धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं कि यहां से जो भी आंदोलन हुए हैं वो राजस्थान के आंदोलन हमेशा सफल हुए हैं। इसलिए हमने जो महात्मा गांधी जी की आत्मा को कुचलने का काम इस एनडीए सरकार और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया है, इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 3600 कौमों को साथ लेकर के आंदोलन करेगा, उसकी शुरुआत करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कानून वापस ला करके रहेंगे। ये मैं यहां से संकल्प के साथ में बात करना चाहता हूं। पिछले 5 साल में विकास में राजस्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब लोगों को साथ लेकर के चले। अजमेर में भी बहुत से विकास हुए। हमारे नेता सम्मानीय सचिन पायलट जी की भी एक कर्म भूमि रही है, उन्होंने भी जब मंत्री रहे तो यहां पर काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूं कि सब लोग, सारे के सारे नेताओं ने इस अजमेर में हमेशा गरीब, दलित, पिछड़ा, नौजवान, किसान सबकी आवाज बनकर के जो काम किया है, उसको सैल्यूट करने के लिए गोविंद डोटासरा आपके बीच में आया है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथी बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब भी मैं अजमेर में आया हूं, मीडिया का हमेशा सकारात्मक रुख रहा है और हमेशा जायज बात को मीडिया ने उठा करके हमेशा दिखाने का और जनता में ले जाने का काम किया है। इसलिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक समझने की बात है, भाषण तो लच्छेदार खूब जानता हूं, कर भी दूंगा, लेकिन हमारा विरोध क्यों है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, गांव में, ढाणी में, सब जगह बतानी पड़ेगी। पहली बात कि जो मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना है, वो एक कानून है और उस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में जाकर के अगर काम मांगेगा, फार्म भरेगा
उसको या तो 100% काम देना पड़ेगा और नहीं तो उसको भत्ता देना पड़ेगा, उसको भत्ता देना पड़ेगा। इन दोनों बातों को इस नए कानून में समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब मांगने पे काम नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या दूसरी सरकार भी आए तो अगर ये कानून प्रभावी नया वाला रहता है तो वो तय करेगी कि कहां पर काम मिले, कहां पर बजट मिले और कहां पर बजट नहीं मिले। यानी आप उसके वोटर नहीं हो तो आपको इस जनवरी के बाद में कानून लागू होने के बाद में आपको काम नहीं मिलेगा। आपको काम का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आप काम मांगते रहो, आपको ये कहा जाएगा कि ये स्थान चिन्हित नहीं है, यहां के लिए बजट नहीं आया है, इसलिए आपको काम नहीं मिलेगा। यानी हर गरीब के पेट के ऊपर लात मारने का ये कानून लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार लेकर के आई है। दूसरा इसमें जो बात की गई है कि 125 दिन का हमने काम कर दिया, देने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में 11 साल से मोदी जी यहां पर हैं। मोदी जी के समय में औसतन 43 दिन का काम मिला है। किसी को भी 100 दिन का कोई इस देश में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर 100 दिन का काम मिला हो। तो आप 100 दिन तो पूरे दे देते 11 साल में और उसके बाद में 125 दिन का प्रावधान करते तो ये बात समझ में आती कि आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत बेईमान है, आपकी मंशा खराब है। आप नाथूराम गोडसे के अनुयायी हो, आप महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी की विचारधारा से नफरत करने वाले लोग हो, इसलिए इस तरीके की बात करने का काम करते हो। तीसरी चीज, इस कानून में तीसरी चीज की गई है कि पहले 100% केंद्र बजट देता, राज्य सरकार के ऊपर कोई भार इस कानून का नहीं होता था। इस कानून के लागू होने के बाद में 60% केंद्र देगा और 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से जो कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकती, क्या इस गरीब को रोजगार देने के लिए 40% का पैसा क्या अपना बजट जारी कर पाएगी? मैं गारंटी सहित कहता हूं 1 रुपया ये राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। विभिन्न योजनाएं हैं, शिक्षा विभाग में समसा का काम है, दूसरे काम है। आप बताइए कितना 40% पैसा राज्य सरकार देती है? अभी मेरे साथी मेरे भाई विकास चौधरी जी कह रहे थे 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा, और उसके बाद में ये कहते हैं कि 40% पैसा राज्य सरकार देगी, तब 60% पैसा वहां से दिया जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये गांव में बताने की बात है, ये कोई मजाक या भाषण देने का काम नहीं है, केवल ये प्रचार और दुष्प्रचार की बात नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 1 पैसा भी राज्य सरकार इस योजना में आपको नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। ये कानून खत्म कर दिया गया है। कई और बातें हैं लेकिन मुख्य बात यही है। और चौथी बात, केंद्र की सरकार के पास में ये अधिकार होगा इस कानून के बाद में कि कहां पर पैसा देना है, किस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां पैसा देना है, किस स्टेट में किस जिले में बीजेपी का विधायक है वहां पर पैसा देना है, कांग्रेस का विधायक होगा या सरकार उनके मापिक नहीं होगी, वहां पर वो 60% बजट भी अब इस कानून के बाद में आने वाला नहीं है। ये मुख्य 4 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 4 बातें अगर याद रख करके आप गांव में जाओगे, जिस नरेगा ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, जिस मनरेगा ने गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया, जिस मनरेगा ने गरीब की बेटी की हाथ पीले करने का काम किया, जिस मनरेगा ने
काम दे करके साहूकार के यहाँ गरीब को झोली फैलाने से मुक्त करने का काम किया। उस मनरेगा को महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी उसको साकार करने का काम हमारे सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए सरकार ने किया था। उसके आत्मा को गोली से छलनी करने का काम इस मोदी और अमित शाह और केंद्र की एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। ये बात करने के लिए मैं आपके पास में हाजिर हुआ। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ये धरना सब वक्ताओं ने कहा बहुत अच्छा। कांग्रेस के संगठन में मुझे भी 5.5 साल काम करते हुए प्रदेश में हो गए हैं। अजमेर में जो शहर हो चाहे ग्रामीण हो, पहले भी संगठन ने अच्छा काम किया। आज भी जो युवा तरुणाई जो जोश आपने दोनों अध्यक्षों में भरने का काम किया है, ये इसलिए संभव हुआ है कि अजमेर जिले की शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटियां एकजुटता के साथ में 36 कौमों को साथ लेकर के एक हुई है। और एक होता है तभी ऐसे षड्यंत्रकारी, ऐसे जो नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा को पनपाने वाले लोगों का मुकाबला अगर किया जा सकता है तो एक होकर के किया जा सकता है। अगर हम बंट गए, तेरा मेरा, ये इसका, ये जाति, ये धर्म, तो फिर तो हम बीजेपी का काम करेंगे। कांग्रेस का ये काम नहीं है। कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर के 36 कौमों की आवाज बन करके गरीब के साथ में, पीड़ित के साथ में, मातृशक्ति के साथ में, बेरोजगार के साथ में जहां भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो, उसका साथ दो, उसकी मदद करो, चाहे जान चली जाए उसकी परवाह मत करो। अगर हमारे पूर्वजों ने ये सोच लिया होता कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो खाली हाथ हूं, मेरे बच्चों की मुझे परवरिश करनी है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, सामने अंग्रेजों के पास में बंदूक थी, गोलियां थी, ये गोली लग जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। अगर ये बात वो सोच लेते हमारे महापुरुष और हमारे पूर्वज तो आज ये देश आजाद नहीं होता। इसलिए भाइयों, मैं आह्वान करने आया हूं, कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, ये अब समय नहीं रहा है। अब अगर समय है तो सबको साथ लेकर के एकजुटता के साथ में जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है उसकी मदद के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। वही सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता है। जब विधानसभा के चुनाव आए थे ना, जब विधानसभा के चुनाव आए थे तो मैंने एक संकल्प भी लिया था। उस संकल्प आप सबको पता है क्या लिया था कि चूरू से एक का मोरिया बोलेगा, लिया था ना, गुनगार नहीं बोला। और आज आप सबको साथ लेकर के मैं कहना चाहता हूं, इस अजमेर शहर के अंदर भी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पनपाने वाले कुछ लोग बैठे हैं। उनका अगले विधानसभा में मोरिया बुलाने का काम आप करोगे, ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। इस संकल्प के साथ में आज यहां आया हूं। बहुत दिन हो गए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते मोदी जी, आपने, अमित शाह जी ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने, इस आरएसएस ने जितना कुचलने का काम किया है, जितना आप कुचलोगे उतने जोरदार फन के साथ हम निखर करके आएंगे, खड़े होकर के आएंगे। आपको बता देंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हम बब्बर शेर हैं, तुम्हारी गोली से नहीं डरेंगे। तुम्हारी इस नफरती, जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरती बीज बोने का काम करते हो, उस बीज को ही खत्म करने का काम ये कांग्रेस के हमारे लीडर बब्बर शेर करने का काम करेंगे। क्या चल रहा है इस राजस्थान के अंदर? पर्ची से बन गए कि नहीं बन गए मुख्यमंत्री जी?
और आपको पता है क्या, उस पर्ची ने शायद दिल्ली में 40 हाजिरी लगा दी। 40 हाजिरी, 40 पैसे का काम नहीं मिला। और मैंने सुना है, मैं कहना चाहता हूं कि इसको कह दिया तेरा काम ठीक नहीं है, तू मंत्रिमंडल विस्तार की बातें करता है, हम तो तेरा भी पत्ता काटने के लिए तैयार बैठे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जितना झूठ बोलना है, जितना लोगों को भ्रमित करना है, आपके पास चंद महीने भी नहीं बचे हैं। साल की तो बात ही मत करना, आपकी पर्ची जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। क्यों कि 2 साल के अंदर कितने काम हुए बताइए? इस सरकार ने 1 रुपए का ठेले का काम किया है क्या? क्या सड़कें ठीक हुई हैं? क्या बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? क्या बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है? क्या बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मिल रहा है? क्या किसान का बिजली का माफ, नए कनेक्शन वालों का बिजली का बिल माफ हो रहा है? क्या नरेगा में जिन्होंने काम किया था उसका पेमेंट मिल रहा है? आप बताओ ना, एक काम नहीं, 2 साल से एक काम नहीं भैया, एक काम नहीं। मुझे पता है भैया 3 साल निकालने पड़ेंगे, इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। वो इसलिए निकालने पड़ेंगे कि हम संविधान, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, महाराष्ट्र में देखा, क्या किया इन लोगों ने। और अब तो हद हो गई, जब जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, उस वोट के अधिकार को भी छीनने का काम SIR के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं। हजारों 40 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं ये लोग। कितने लोगों के? 40 लाख लोगों के। और इनको कोई पूछे कि आपकी और हमारी सरकार बनी थी, कितने वोटों के अंदर से बनी थी? 16 है? केवल 2-1 लाख का अंतर था। 1.5 लाख से ही बने थे। और 40 लाख तो आप फर्जी बता रहे हो। इसका मतलब आपकी सरकार भी नकली है, चोरी से बनी है। और मोदी जी पूरे देश में जितने SIR से नाम कट रहे हैं, अगर इसको माइनस कर दो तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, 40 सीटें आए, ये 240 नहीं आए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले एकता करनी पड़ेगी। तेरा मेरा, ये इसका, ये ग्रुप है, ये नहीं ग्रुप है, इसको भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो क्या अंग्रेजों से हम आजादी ले लेते क्या? इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये मौका है। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, वो किरोड़ी जी छापे मारते, छापामार मंत्री जी बन गए। बताओ किरोड़ी जी, खाद के लिए किसानों ने डंडे क्यों खाए? अरे किसान को खाद और बीज लेने के लिए लाइन में लगते तो फिर भी कभी देखा होगा, लेकिन यहां राजस्थान में तो हमारा आधार कार्ड भी लाइन में लग गया, फिर भी खाद नहीं मिली, हमारे किसानों को खाद नहीं मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी रघु जी ने कहा कि प्रशासन निकम्मा है। जब भाई साहब है, जब ये प्रशासन का मम्मी पापा ही अगर प्रशासन को बनाने वाले, लगाने वाले मोदी जी और भजनलाल जी, ये दोनों ही जब जिस तरीके के हैं, तो इनसे आप क्या आशा कर सकते हो भाई साहब? मैंने पहली बार देखा, मैं 2005 से राजनीति में हूं, जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रधान भी रहा, 4 बार MLA बना, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, मैं मंत्री भी रहा। पहली बार देखा है कि प्रशासन ने हर जगह, कलेक्टर और SPO ने
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चूड़ियां पहन रखी है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। चूड़ियां पहन रखी हैं। जब हम किसी को ब्यूरोक्रेट को फोन करते, भाई साहब रात को फेस टाइम पे करता हूं, मैं तेरी लुगाई हूं क्या तू मेरे को रात को फेस टाइम पे करेगा? मैं तेरे से कोई खान मांग रहा हूं क्या कलेक्टर साहब? मैं तेरे से आईएएस अफसरों को कहता हूं कि मुझे फेस टाइम पे बात नहीं करनी, मुझे लैंडलाइन से बात करो, नॉर्मल कॉल से बात करो, होने वाला काम है तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, इस प्रशासन को घुटनों के बल चला देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बार 12 गया था, मैं 12 गया था, कांग्रेस की जय बोलिया करो, कांग्रेस में सुख आ जाएगा। मैं एक बार 12 गया था, तो जब दोबारा चुनाव होने वाला था लेकिन घोषणा नहीं हुई थी, तो मैं आक्रोश से भाषण चेप्यो, और मैं क्यों भाई प्रमोद जैन भाया को अब यहां से दोबारा जिताना है, तो मेरे पास एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता का फोन आया रात को कि डोटास राजी तय कर लियोगे इन निर्देशों। मैं क्यों भाई तय ही मानो, बोले जिता तो ले सोगे। मैं क्यों था कि नाक में नकेल डालर जिता लिया, समझा बात को? इनके पास में ज्यादा अच्छी भाषा, नम्रता की भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने ज्यादा नम्र होके झुक के नमस्कार किया जो हमारे संस्कारों में है, लेकिन ये इसको हमारी कमजोरी समझते हैं। इसलिए इस अजमेर के तमाम बीजेपी के नेताओं को यह मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत की तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे और तुम्हें बता देंगे। इनको भी संवैधानिक संस्थाओं, मोदी जी और अमित शाह जी की तरह यहां के भी बीजेपी के नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने की ज्यादा ही चस्का लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? इस चस्के को ठंडा करना है कि नहीं करना है? और आने वाले चुनाव में 2028 में उस बीजेपी के नाथूराम गोडसे की विचारधारा के मौर्य बुलाने हैं कि नहीं बुलाने हैं? बुला दो क्या? हाथ खड़े करके बता दो। अरे वाह भाई, गोभी ने को जिसो रोगो। मैं एक ही बात कहता हूं रघु जी भाई साहब कि अब समय वो नहीं है कि हम बट करके रहें। अब समय हमें तानाशाहों से लड़ना है, हमें बेईमानों से लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक संस्था की दुरुपयोग करने वालों से लड़ रहे हैं। कोई थोड़ा सा काम करे, पुलिस को पीछे लगा देते हैं, ईडी को लगा देते हैं, इनकम टैक्स को लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इनके खुद के है कि नहीं हाथ पैर? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना इनकी आदत में हो गया है। ये बीजेपी के नेता अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर इनकी 400 पार हो जाती तो ये मनरेगा को चेंज किया है, उसी तरीके से आपके संविधान को चेंज कर देते, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देते, आपके जो वोट का अधिकार है उसको खत्म कर देते, जो समानता का अधिकार है उसको खत्म करने की साजिश थी। ये तो भला हो भगवान का। और राजस्थान के लोगों को मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं कि इनके 11 मोर्य बुला दिए, 11 मोर्य बुलाने का काम किया। और भाई साहब है रामचंद्र चौधरी जी, पुराना आदमी हाँ, और पुराना आदमी थोड़ा सो कंजूस हुए, और आखिर कोई कमी को नहीं, कमी तो माँ की कांग्रेस की रहेगी, नहीं तो ये बूढ़े को एक बार राजनीति में ब्याह और कर देता तो के बुराई है बनिया। मैंने आप बताओ, गोडा ऊपर धोती राखे पिया के जिता दियो बेटी का बापो, थोड़ी बहुत तो
है केंद्र को मंत्री बन रही है और मैं को चपड़ा सी जती कदर नहीं है अभी आदमी की, चपड़ा सी जती कदर सही है ना। अरे बेटी का बाप केंद्र को मंत्री है, तेरे से तो देवनानी जी में भारी पड़तो बताओ है। जब देवनानी जी भारी पड़े ना क्या को केंद्र को मंत्री है, छोड़ छुट्टी कर। अरे भाई मैं तो देख एक बात बताऊं, हमारी विचारधारा ने मान ले, जब विकास चौधरी एमएलए बन सके तो तेरो भी एक बार तीसरी बार कुंवारों को ब्याह कर दिया देंगे। मैं ऐसे नहीं कहता। जब किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री हैं स्टेट के और भागीर चौधरी जी जो यहां से सम्मानित सांसद हैं वो केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं कि नहीं है, प्रोटोकॉल में वो ऊपर है कि नहीं है। और भाई जी इथे खाद का भी छापा गेर पाया ना किरोड़ी जी, जब भाई आपकी बाइट थी फिर बोले बावड़े नहीं पूछ लो क्यों पूछ लू है तो कैर चला गया। अब जब ये हालत केंद्र के मंत्री की हो जाए और यहां स्टेट के मंत्री कर दे तो बड़े दिल्ली में तो कति पूछ होती होगी। आज से भाई जी अमित शाह मोदी जी एक बार ही गोली मिले लोकसभा के अलावा, एक बार नहीं मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये मनरेगा कोई खत्म नहीं किया। राइट टू एजुकेशन जो यूपीए सरकार ने कानून दिया था, अनिवार्य शिक्षा का कानून, निःशुल्क शिक्षा का, उसमें भी नई शिक्षा नीति ला करके उसको भी कमजोर करने का षड्यंत्र इन्होंने कर लिया है। और एक कानून जिससे 70% से ज्यादा लोगों को भोजन का अधिकार, पूरे देश के लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 70% से ज्यादा राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो अनाज मिलता है 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो भी हुआ था हमारे कोरोना में समय में, आपने देखा। उसको भी नाम काट काट के भी एक सुमित गोदारा जी तो एक ही काम दे रखे, तेरे से कट्टर जता नाम काट दे गरीबों का। अरे बेटी का बाप वो जाति लाते हो गए शहीद करवाना है। और भी कोई देवनानी जी हल्का में बैठा दे तो गरीब का दूसरा जी बैठे है। अरे कबड्डी में काके को कोई साथ कोई में साहब अरबिया तो मैं तो भी हमदर्दी की बात करूं कि किसान के बेटे ने मंत्री बढ़ायो, अरबी का गरीबा का नाम काट अरबी ने बदनाम करवा को काम कर रहे होते काट करता काटा। तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक होते हुए 5 मिनट और बोलूंगा भाई। मुख्यमंत्री जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पर तो आए ही गोली में ये बात तो सुनी होगी कि जब आईएएस की आरएएस की लिस्ट आई, सुने होगे, दोबारा कह दूंगे, जगह की लिस्ट आई जना वो अजमेर ही आएगा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को पीए बोलियो कि मुख्यमंत्री जी आईएएस की लिस्ट आएगी, आरएएस की लिस्ट जारी होगी। बोलो डपोड़ा बेरो पाड़ा अपना 2-4 हजगा हुआ को नहीं है, समझगा। जब मुख्यमंत्री का ये हाल हो और आजकल तो उनको भाई साहब एक चस्का लगा है, बहुत जोरदार चस्का लगा है भाषण देने का। मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे। अरे दादाजी तो गया ऊपर भगवान का प्यारा होगा, आपा कहीं करा बताए, आपा कहीं करा करना धरना कुछ भी नहीं है, थोथे भाषण है। और अब देखा आपने अरावली हमारी जीवन रेखा है, ये गुजरात से साजिश चली दिल्ली तक जा रही है, राजस्थान को बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अरावली का दायरा ही घटा दिया है, जोरदार काम कर दिया भाई साहब। अरावली खत्म, मनरेगा खत्म, फूड सिक्योरिटी के मायने नाम खत्म, राइट टू एजुकेशन के मायने नई शिक्षा नीति। कहीं ये नई शिक्षा नीति बताऊंगे मैं। एक दिन पूछो मुझको मदन दिलावर साहब ही नई शिक्षा नीति में कहीं है, मैं तो खुद शिक्षा मंत्री रही हो, मेरे समझ में कोई आई थकाड़िया। बोले थानवेर है कि मैं बता दू, बोले कहीं है मुझको बताओ। बोले आप जो पहले पढ़ाते थे ना कि मंकी कैट, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। मुझको मैं समझो, बोली दोबारा बताओ। बोले हम मेरे राजस्थान के बच्चों को, हिंदुस्तान के बच्चों को
कमेड़ी, कागलो, टीडसी, कासरो ए पढ़ाओ। कमेड़ी कागलो पढ़ावेगा? अरे भला आदमी, क्या शिक्षा मंत्री दिया है? अरे वारी जाऊं तेरे पे। 5,000 का लिफाफा ले लिया भाई साहब ने, और फिर किसी ने कहा कि मंत्री जी लिफाफा तो ले लियो, पर मैं खोल देख लियो 5 ही है। बोले मेरी कीमत 5,000 किसने लगाई, पकड़ो। अभी आपने देखा होगा कि यहां एक एक्शन ने सरेआम वीडियो जारी करके कहा है कि शिक्षा मंत्री हमसे पैसे मांगता है, इसलिए हमको पैसे दीजिए, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा काम खराब कर दूंगा। इस तरीके का चल रहा है। कोई मंत्री की सुनने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया कि भाई साहब आपको ध्यान में नहीं है, यहां रामराज आ गया। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने कोई भजनलाल जी को दे दिया होगा, जेब में रामराज आ गया होगा। मैंने कहा कैसे आया? बोला सबके लिए नहीं है, हमारे लिए रामराज है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हमें न मुख्यमंत्री की चिंता है न मंत्री की चिंता है, वो हमारे गेट के बाहर खड़े रहते हैं, हमारी मर्जी है जो करेंगे, जम करके भ्रष्टाचार करेंगे, हमारा कोई बाढ़ भी उखाड़ नहीं सकता है। ये ब्यूरोक्रेट्स की आदत है। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये समय आ गया उठ खड़े होने का। गांव गांव में, ढाणी ढाणी में जल्दी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आह्वान करेगी। हम ब्लॉकों में जाएंगे, हम मंडलों में जाएंगे, हम बूथ में जाएंगे, हम नरेगा में काम करने वाले लोगों के पास में जाएंगे और हम अलग जगाएंगे। ये मनरेगा वापस ला करके रहेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर काम नहीं दिया गया तो आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इनकी नोक में नकेल डाल करके काम कराएंगे। काम इनको करना पड़ेगा, काम इनको देना पड़ेगा। कोई योजना बता दो आप, एक योजना बता दो इस सरकार की, केवल और केवल इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ही योजना चल रही है, लूटो, खोसो, खाओ, झूठ बोलो, भाषण ठोको और भ्रमित लोगों को कर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। ये समय आ गया है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मीडिया के भाइयों से कि जब कानून बन गया कि 5 साल में पंचायत राज के चुनाव अनिवार्य रूप से होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं कि हमको पपलू फिट हो जाएगा, चुनाव के महीना का मोरिया बोल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इनके पास में, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्योंकि जो आज कारवा अजमेर के अंदर मैंने विकास चौधरी और डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, है ना, इनके नेतृत्व में सब एकजुटता के साथ में, और विकास चौधरी भी भाई थारे हाल तो भाई बुई है, पड़ोसी है, और ये सारा जो मंच है, आप सब लोग जो मंच पे हमको बैठाने वाले हो, इनकी जो ताकत देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में इस अजमेर जिले को भाजपा मुक्त करने का समय आ गया है, भाजपा मुक्त करने का। और एक आखिरी में एक आधी मिनट और बोलूंगा, जावा जो ट्यूं ट्यूं कर अपन डिस्टर्ब कर वो छावे है, गोविंद डोटासरा बड़े बड़े उसे डिस्टर्ब नहीं हुआ, ईडी भी आ गई थी, एक दो चाय पी के चली गई, ये भी चला जाएगा। इस अजमेर से नाथूराम गोडसे की विचारधारा की छुट्टी करने के लिए आने वाले 2028 में कांग्रेस को जिता करके भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बुलाने का काम आप सबको करना है। इन्हीं शर्तों के साथ आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई जी सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक बार गोविंद जी डोटासरा को विश्वास दिलाओ
कि भाजपा का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस का लटकानों में अधिकारियों में हाथ डालने के लिए जी जी बैठ जाओ बैठ जाओ वो गद्दो ले आओ थोड़ा पीछे हो जाओ वो गद्दो ले आओ ये थोड़ा पीछे हो जाओ यार